बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 12th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात इसमें जो आपको याद रखनी है वह है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम एनडीसी भी शॉर्ट में बोलेंगे अब, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? अगस्त 1952 में। तो किस तरह से ये इस्टेब्लिश हुआ? बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से मैंने नीति आयोग के बारे में कहा कि वो भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही वजूद में आया, इसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी 1952 में अगस्त में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही वजूद में आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये किस बुनियाद पर वजूद में आया? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, जो ड्राफ्ट आउट लाइन, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, तो उसी की जो ड्राफ्ट आउट लाइन थी, उसी के बुनियाद पे ये जो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है उसको बनाया गया। ठीक, ओके। हेंस ये न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नहीं ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम बोलते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो बॉडी आएगी उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और स्टैच्यूटरी बॉडी हम बोलते हैं जो किसी एक्ट, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू बनेगी। तो ये नहीं, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है? नहीं। ये क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू वजूद में लाई गई। ठीक, अब इसकी कंपोजिशन को हम देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इसके चेयरमैन होते हैं या हेड होते हैं नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और जो मेंबर्स होंगे, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे यूनियन कैबिनेट में सिंस 1967, तो वो इसके मेंबर्स बन जाते हैं। फिर सीएम जो है हर एक स्टेट के, या कोई ऐसा स्टेट जहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ पर लेजिस्लेचर है, तो जिस तरह से मैंने पिछली बार भी बात की थी कि पहले 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज थी, जिस तरह से दिल्ली और पौंडीचेरी, अब जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया। और उसके साथ साथ जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के होंगे वो भी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी नीति आयोग के मेंबर्स होंगे वो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी नीति आयोग में काम करता है वो एज सेक्रेटरी इस नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल को भी चलाता है। ठीक है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी जो असिस्टेंट्स है वो नीति आयोग ही इस नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल को देती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स में आपको याद रखना है इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी जो भी प्लान बनेगा उसमें स्टेट्स की कोऑपरेशन के साथ, ठीक है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर to strengthen and mobilize the efforts and resources of the nation in support of the plan। अब जो भी प्लान बनेगा उसको एग्जीक्यूट करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। अब वो जो एफर्ट्स और रिसोर्सेज लगेंगे उनको स्ट्रेंथन और मोबिलाइज करने का काम नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल करती है। ठीक, इसके साथ साथ टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फीयर्स, यानी जो भी स्फीयर होगा, जो भी सेक्शन होगा सोसाइटी का या जो भी पार्ट होगा कंट्री का, उसकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है उनको हर एक स्फीयर में बढ़ावा दिया जाएगा थ्रू एनडीसी। इसके साथ साथ to ensure balanced and rapid development of all parts of the country, हर एक पार्ट के कंट्री जो है हमारी इंडिया, इसकी हर एक पार्ट की जो बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट, हम बैलेंस्ड डेवलपमेंट आप किसको कहेंगे कि हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल
बिल्डिंग जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हम उसको अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके यानी हर एक तरह की जो डेवलपमेंट है कंट्री में, चाहे इरिगेशन सिस्टम हो, पावर सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो हर एक जो डेवलपमेंटल सेक्टर है उसमें बैलेंस के तौर पर और रैपिड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है हर एक कंट्री के पार्ट में, ठीक। अब फंक्शंस को देखेंगे हम। पहली जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान। हाँ, जब भी नेशनल प्लान बनाया जाएगा तो ये गाइडलाइंस को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है वो। टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग, तो नीति आयोग का काम है नेशनल प्लान बनाना, तो उसको कंसिडर फिर करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ऑगमेंटिंग देम। हाँ, अब इसका काम है कि जब भी नीति आयोग कोई प्लान बनाती है तो फिर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ऑगमेंटेशन के लिए, वो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेजर्स है उनको सजेस्ट करती है, ठीक, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। हाँ, जो भी क्वेश्चन आएगा, राइज होगा सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेशनल डेवलपमेंट में यही जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये देखता है, ठीक। इसके साथ साथ रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, जो भी नेशनल प्लान बनेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है, तो ये जो देखने का काम करते हैं नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल करती है, ठीक। फिर टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान। हाँ, अब जो भी टारगेट सेट आउट किए जाएंगे नेशनल प्लान में, फिर उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेजर्स हैं रिकमेंड किए जाते हैं विद नेशनल डेवलपमेंटल, यानी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल ही वो मेजर्स रिकमेंड करती है ताकि जो भी नेशनल प्लान होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि नीति आयोग का काम है यहाँ पर प्लान बनाना, ठीक। फिर ये जो प्लान है वो कैबिनेट के पास जाएगा, ये एक प्रोसेस है, ठीक। अब कैबिनेट जब उसको ओके करेगा तो फिर ये नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के पास जाएगा। अब नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल भी रिव्यू करके इसको फिर पार्लियामेंट को ओके करके पार्लियामेंट के पास भेज देगा, ठीक है। और जब पार्लियामेंट के पास भेजेंगे तो यहाँ पर इसकी अब डिफरेंट जो रिव्यूज होंगे वो लिए जाएंगे और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल आप ये भी कह सकते हो इट्स हाईएस्ट बॉडी बिलो पार्लियामेंट, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल है मैटर्स विथ रिगार्ड टू प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक्ट करती है, ये जो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है ये एक्ट करती है एज ए ब्रिज, ठीक है। तो अब आपको इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है ये इसका काम जो है वो एडवाइजरी है, ठीक है। ये आपको यह जहन में रखना है, ये एडवाइजरी इसका काम, ये एडवाइस देगा, ठीक है। तो इसका फिर बाइंडिंग नहीं है किसी भी डेवलपमेंटल फॉरम नीति आयोग पर इसका जो, या पार्लियामेंट पर इसका जो इसकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल की भी क्रिटिसिज्म होती है कि जब इसकी एडवाइस फाइनल नहीं होती तो ये एडवाइजरी नेचर है, तो फिर इसका उतना काम ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि फिर जो प्लानिंग वाले नीति आयोग वाले हैं या पार्लियामेंट है या कैबिनेट है या हम कहेंगे जनरली पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के पास जाएगी इसकी रिपोर्ट तो ये पार्लियामेंट तक है कि वो उसको माने या न माने, ठीक है। तो इस तरह से है ये एडवाइजरी इन नेचर है। सो हमारा ये जो आज का टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।